कितने भी हो दलदल जिंदगी में अपने पैर जमाए रखना। कितने भी हो दलदल जिंदगी में अपने पैर जमाए रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में हमेशा उन हाथों को उठाए रखना। कौन कहता है कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बस अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे गदर बैच के अंदर चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैंने हमेशा की तरह बताया है कि जो सिलेबस है ना मैथ्स का, उसको अपने सामने रखो, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताया। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिटरी मेथड भी कर चुके हैं, हम फ्रैक्शंस भी कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस के पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसके अलावा जानेंगे प्रॉफिट क्या होता है। ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं ना, वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। सारे के सारे टर्म्स कहाँ फिट होना चाहिए? आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, इसके अलावा मार्केट प्राइस क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ डिस्काउंट प्राइस के बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं, फॉर्मूले जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ही हैं, उन फॉर्मूलोज के बारे में भी बात करेंगे, ताकि उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देख पाओ और समझ पाओ। तो वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कॉस्ट प्राइस के बारे में बात होती है ना, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप जिस मूल्य पे आप खरीदते हैं, जिस प्राइस पे आप खरीदते हैं, वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? जिस पे आप खरीदते हैं वो आपका क्या होता है? वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आप एक अपने खुद की दुकान चलाते हैं। मानने में क्या दिक्कत है? मान लीजिए आप अपनी एक खुद की दुकान चलाते हैं, राइट। और इस दुकान में आपने क्या किया हुआ? स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है, जैसे पेन आप बेच रहे हैं, कॉपियां बेच रहे हैं। तो आपने क्या खरीदा? मार्केट से, एक होलसेल का मार्केट है, इस होलसेल के मार्केट से आपने क्या किया हुआ है? पेन खरीद के लाए, बहुत सारा पेन खरीद के लाए। और एक पेन की जो कॉस्ट है ना, एक पेन की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो है 3 रुपए। कितने? 3 रुपए है। और आप बेच उसे कितने में रहे हैं? आप 5 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये जो 3 रुपए है ना, जो इसकी कॉस्ट है, उसको हम कहते हैं सीपी, जिसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा वो आपका है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, जिसको हम हिंदी में क्रय मूल्य भी कहते हैं। जिस दाम पे आपने किसी चीज को खरीदा है उसको सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। और एक एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट करना है, तो ही चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। कॉस्ट प्राइस तो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी एग्जांपल्स को और कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। अब आप सेम, आपका काम वही है, आप एक शॉपकीपर हैं और आप क्या कर रहे हैं? आपने जो 3 रुपए का पेन खरीदा है ना, जो पेन खरीदा है आपने 3 रुपए का, वो जो 3 रुपए का पेन आपने खरीदा है, अब आप क्या कर रहे हो? ला करके उसे बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। यानी सेल कितने में कर रहे हो? 5 रुपए में कर रहे हो। तो ये जो 5 रुपए है ना, ये एसपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एसपी कहलाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जिस मूल्य पे आप खरीदते हो वो सीपी कहलाता है, और जिस मूल्य पे आप बेचते हो वो एसपी कहलाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है। एसपी और सीपी आपको क्लियर हो चुका होगा कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है।
यहाँ पे जो 3 रुपए है वो सीपी है, जो 5 रुपए है जिस पे आप बेच रहे हो वो सेलिंग प्राइस है। दो चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड ही एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट कब होता है। अब 3 रुपए की चीज आपने खरीदी है, सीपी, राइट, और 5 रुपए का पेन आपने बेचा है, सेलिंग प्राइस, राइट। यानी कि जब भी कीमत सेलिंग प्राइस की ज्यादा होती है उस कंडीशन में आपको क्या होता है, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हो, सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हो कॉस्ट प्राइस को, तो आपका प्रॉफिट निकल करके आता है। यानी कि 5 रुपए में से जब 3 रुपए को माइनस करोगे तो आप कहोगे सर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि प्रॉफिट कब होता है, जब कोई चीज कम दाम में खरीदी हो और उससे ज्यादा दाम में आप बेच रहे हो, तो वो कहलाता है आपका प्रॉफिट, वो कहलाता है आपका लाभ, जिसको हम कहते हैं लाभ। 3 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेची, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर वो 3 रुपए में खरीदता और 2 रुपए में बेचता तो उसको घाटा हुआ है। कितने का घाटा हुआ है, 1 रुपए का घाटा हुआ है। अब इसको हम समझते हैं यहां पे प्रैक्टिकली कि लॉस क्या होता है। देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस पेन की 3 रुपए है, कितने रुपए है, 3 रुपए है, और सेलिंग प्राइस जो है क्या, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि 2 रुपए है। तो अब होगा क्या कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो ज्यादा हो गया, किससे, सेलिंग प्राइस से। इस कंडीशन में लॉस होता है। कोई चीज अगर आपने 3 रुपए की खरीदी है और 2 रुपए की बेच रहे हो तो आपको 1 रुपए का घाटा हुआ है ना। अगर मान लीजिए 12 रुपए की चीज खरीदी और 8 रुपए में बेची तो कितने रुपए का घाटा हुआ, आपको 4 रुपए का घाटा हुआ। इसी तरीके से लॉस जो होगा वो किस तरीके से आप वियर करोगे, लॉस किस तरीके से आप देखोगे। लॉस को देखने का तरीका क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो लॉस होता है, अगर कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, तो प्रॉफिट होता है। अब लॉस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस को भी सेम उसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। और लॉस को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, लॉस को फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है कि जब भी हमें लॉस फाइंड आउट करना है तो हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को। यानी कि सॉरी, जब हम कॉस्ट प्राइस में से किसको माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं। तो 3 - 2 इट मीन्स 1, 1 रुपए का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस में से जो बड़ा है उसमें से सेलिंग प्राइस यानी कि जो बेच रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं तो लॉस हमें मिल जाता है। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस समझ चुके हैं आप, जिस मूल्य पे चीजों को खरीदते हैं, जिस दाम पे खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस भी आप समझ चुके हैं, सेलिंग प्राइस वो होता है जिस दाम पे हम बेचते हैं। 3 रुपए की खरीदी, 5 रुपए का बेचा, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 - 3। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पे प्रॉफिट निकलता है, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस आपको पता है 3 रुपए है और सेलिंग प्राइस कम हो गया यानी कि 2 रुपए हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, 3 - 2 यानी कि 1 रुपए का लॉस हुआ। ये चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं और 4 टर्म्स हम देख चुके हैं कंप्लीटली। किस किस चीज के बारे में, प्रॉफिट के बारे में देखा हमने, लॉस के बारे में देखा, कॉस्ट प्राइस के बारे में जाना और सेलिंग प्राइस के बारे में भी हमने देख लिया है और समझ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है, देखिए मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप मार्केट प्राइस को समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि मैंने कोई चीज खरीदी है 7 रुपीज में, क्या 7 रुपीज में खरीदी है, राइट। मुझे उसे बेचना है, मैंने अपनी बेचने की जो कीमत रखी है वो रखी है 10 रुपए। लेकिन मुझे पता है कि लोग कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करते हैं, लोगों को डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने अपना एक खुद का प्राइस सेट कर लिया बेचने के लिए, जिसको मैं कह दूंगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मैंने सेट कर दिया। क्या मार्केट प्राइस सेट कर दिया, मैंने मार्केट प्राइस सेट कर दिया कितना, 12 रुपीज। मैं क्या बताऊंगा, यार ये जो चीज है ना वो 12 रुपए की है। कितने रुपए की है, 12 रुपए की है। तो आप बोलेंगे सर मुझे डिस्काउंट दो, मुझे डिस्काउंट दो। तो अगर मैं इसमें 2 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए में उसको बेच सकता हूं। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस जो प्राइस
जो शॉपकीपर होते हैं वो सेट करते हैं, जो जो मार्केट के लिए सेट करते हैं उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसको हम एमपी कहते हैं, राइट, मार्केट प्राइस। और कुछ लोग उसे कहीं ना कहीं रिटेल प्राइस भी कहते हैं। और इसको हम कुछ लोग रेट भी कहते हैं कि यार ये इसका रेट है, वो मार्केट रेट है ना। उसको मार्केट रेट भी कहा जाता है, मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है। अब मार्केट प्राइस के ऊपर जो आपको छूट दी जाती है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कीमत रखी 12 रुपए की और मैंने इस पर क्या कर दी, 2 रुपए का आपको कर दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या? छूट, यानी कि ऑफर दे दिया मैंने, 2 रुपए का क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 10 रुपए होगी। तो आपको डिस्काउंट का मतलब भी समझ आ चुका होगा कि एक्चुअल में डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपने देख लिया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट आता है। लॉस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, हमारा लॉस आ जाता है। और अगर मुझे ये देखना हो कि मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस तो फिक्स किया जाता है कि ये, और उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं कि 2 रुपए की छूट दी गई है इसके ऊपर, 12 रुपए पे 2 रुपए की छूट दी गई है, यानी कि क्या हो गया, 2 रुपए इसका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब हम आते हैं डिस्काउंट को समझने के बाद में कि कैसे डिस्काउंट के फॉर्मूले होते हैं। देखिए, मार्केट प्राइस बोलूं या मैं लिस्ट प्राइस बोलूं, बात बराबर है। लिस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने पे क्या होगा, डिस्काउंट समझ आएगा। जैसे कि हमारी जो लिस्टिंग की प्राइस थी वो 12 रुपए थी और जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 10 रुपए थी। तो अगर मैंने क्या कर दिया, 12 में से 10 को माइनस कर दिया, तो जो 2 रुपए आया है ना, ये डिस्काउंट आया है। क्या आया, ये डिस्काउंट आया है। और इसी तरीके से अगर डिस्काउंट प्राइस निकालना हो तो क्या करूंगा, डिस्काउंट प्राइस हमेशा लिस्ट प्राइस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलेगा। तो 2/12, यानी कि लिस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया, 2 आया। और लिस्ट प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो क्या होगा, हमारा 12 होगा। और इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200/12, राइट। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 100/6। और इस तरीके से हम चाहें तो और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर होगा उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, 44.44 आएगा। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, लिस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, ये सारी चीजें तो आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो गया, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट रेट को अगर माइनस कर दोगे तो डिस्काउंट आ जाता है। कभी कभी रेट में डिस्काउंट दिया जाता है, 5% का डिस्काउंट है, 3% का डिस्काउंट है, 7% का डिस्काउंट है, 30% ऑफ है। तो अगर परसेंट में दिया हो, यानी कि जो रेट है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो डिस्काउंट रेट पता चल जाता है लिस्ट प्राइस में। जैसे मान लीजिए किसी चीज की कीमत 12 रुपए है और मैं उस पर बोलूँ आपसे कि इस पे ना 50% का ऑफर है, तो 50/100 हो जाएगा, राइट। तो 50 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10 और 2 6 12, यानी कि 6 रुपए का ऑफर हो गया इस पे। वो डिस्काउंट ऐसा भी आता है। और रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट और जो लिस्ट प्राइस है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, डिस्काउंट का रेट पता चल जाएगा, यानी कि डिस्काउंट का परसेंट पता चल जाएगा एक्चुअल में। तो डिस्काउंट का परसेंट तो आपको समझ आ चुका है। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट, और यही वो इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिससे कि आप इस कंप्लीट एक्सरसाइज को समझने वाले हो। तो इस स्लाइड को ध्यान से दिमाग में फिट करना है बॉस। अब ये क्या है, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं। प्रॉफिट मैं आपको बता चुका हूं, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। अब प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या, प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, लॉस आएगा। लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, ये आ गया आपका लॉस परसेंट। फॉर्मूले याद होना चाहिए। कुछ और बेसिक से फॉर्मूले जिन जो अगर कोई कुछ फॉर्मूले मिस हो रहे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट परसेंट अभी हमने देखा, लॉस परसेंट, अगर ये दो फॉर्मूले याद है ना तो आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल लोगे, सेलिंग प्राइस भी निकाल लोगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है। देखिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का तरीका सिंपल है, 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस, इंटू सेलिंग प्राइस कर दो। या फिर अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर रहे हो तो 100/100 माइनस लॉस, जो लॉस हुआ है उसमें सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर रहे हो तो 100 के साथ में प्रॉफिट को प्लस करो
और अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कर दो तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट के जो टॉपिक्स हैं वो आप समझ पाए होंगे और अब आप गदर मचाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में गदर मचाने के लिए तैयार हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो कितना हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है कि अगर कोई चीज़ दी होगी तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यूज को, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो जब तक मैं थोड़ा सा वाटर ले सकता हूँ, राइट, पानी पी सकता हूँ। बिल्कुल, आप देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 9.5 रुपीज, मतलब कि 9 रुपये 50 पैसे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 11 रुपीज 40 पैसे। हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना वो ज्यादा है, तो 11.40 में आपको 9.50 को माइनस करना है। माइनस करिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैंने आपको प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया। क्या बताया कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या है 11.40 और कॉस्ट प्राइस क्या है 9.50। माइनस कर दीजिए बॉस, जीरो कैरी लेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10 में से 1 9 1.90। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इस बार हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दो सेलिंग प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 10.20 है और लॉस सेलिंग प्राइस कितना है 8.50 है। अब इसको माइनस कर दो जीरो। अब 12 में से 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 9 में से 1 1.70, 1.70 ये है 1.70, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1112 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 132। तो हमें गेन फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए का गेन हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। गेन बोले प्रॉफिट बोले, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सिंपली आपको समझ में भी आनी चाहिए कि अगर गेन के बारे में बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। और 132 में से यार अगर 112 को माइनस कर दोगे आप तो ये हो गया जीरो और ये हो गया 1, राइट। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 132 में से अगर 112 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 बन जाएंगे तो 22 बचेगा ना 20। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट। क्या फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस कितने का हो रहा है बॉस, लॉस कितने का हो रहा है देखिए, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे यानी कि 120 में से अगर 90 को माइनस करते हो तो यहाँ पे आपको लॉस समझ में आएगा। वो लॉस आ रहा है 30 रुपीज़ का, किस पे आ रहा है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 120 इंटू कितना 100। अब देखिए जीरो से ये जीरो जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 3 और 3 4 ज़ा 12 और 4 से अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 100 को तो ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो 25 आएगा आंसर कंप्लीटली। तो आप देख पाओगे कि 25% जो है वो इसका लॉस परसेंट आ रहा है। तो लॉस परसेंट के फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करते हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक किसी चीज को है ना खरीदा गया, बॉट 650 रुपीज में और बेचा गया 728 में। तो हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल सी चीज है, कॉस्ट प्राइस इसमें दी हुई है 650 रुपीज
और सेलिंग प्राइस भी हमें दी हुई है, और सेलिंग प्राइस दी हुई है इसमें 728। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें प्रॉफिट। तो 728 में से हमें माइनस करना है 650 रुपीज़, राइट। अब 728 में से अगर इसको माइनस करते हैं, 8 में से 0 जाएंगे तो 8, और 12 में से अगर 5 जाते हैं तो आप देखोगे कि 12 में से अगर 5 जाते हैं तो कहीं ना कहीं 7 होगा, और इसके अलावा ये 6 है, 6 में से 6 जाएंगे, 78 हो गया, राइट। अब 78 तो आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे फाइंड आउट करेंगे, 650 पे इंटू 100, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 780/65। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 780/65 अगर हम करते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं, कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्लियरली यहाँ पे आप देखोगे 65 1 जा 65, और ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 12% जो होगा ये इसका प्रॉफिट होगा। तो 12 ये हो गया इसका आंसर, गेन परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो है ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हमने कर दिया। इजीली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं और चीज़ें बहुत आसान भी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, ताकि चीज़ों को आप इजीली समझ पाओ कि कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं। एक साइकिल को खरीदा गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी दी हुई है कितनी, 690 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है इसका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 655.50। अब इसमें हुआ है लॉस। लॉस कितने का हुआ है, अरे 690 रुपये की चीज़ खरीदी है और 655.50 में बेची है, तो घाटा कितने का हुआ, 690 में से माइनस करना पड़ेगा 655.50 को माइनस कर दो। आप देखिए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब हम माइनस करेंगे 690.00 रख लेते हैं, और यहाँ पे 0.50 और 655, तो आप देखिए यहाँ पे 0, 10 में से 5 गए तो 5, और ये बच गया यहाँ पे 9, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 5 गए तो 3, 34.50 आ गया। सो 34.50 क्या है, ये तो आया लॉस, लेकिन हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो 35.50 यहाँ पे लिख देंगे, 35 कितना आया है हमारा, हमारे पास 34.50। लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि 690, और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ईजिली हमें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3450 हो जाएगा, अपॉन 690 हो जाएगा, 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 345 में अगर हम 345 में अगर 69 का करते हैं, तो ये 5 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, कितनी बार में, 5 बार में, 9 5 जा 45, 4 और 30 और 34, तो 5 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ना, काफी इंटरेस्टिंग है और इजीली सॉल्व भी किया जा सकता है। इस बार हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंट भी दिया हुआ है, गेन परसेंट भी दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। तो देखिए जो गेन हुआ है ना, जो गेन हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पे भी गेन हुआ होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर गेन हुआ है तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हो, 500 पे 7% का गेन हुआ है, तो सबसे पहले 7% का गेन हुआ है, तो गेन हम निकाल लेते हैं सबसे पहले 7/100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 35 आ गया। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 500, तो कॉस्ट प्राइस है, इस पे गेन कितना हुआ, 35 रुपीज़ का, यानी कि 535 जो होगा ना इसका आंसर होगा, 535 क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो कॉस्ट प्राइस है 500 और प्लस 1 प्लस 7 रेट जो है 1/100, इस पर सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 101 और 107/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 107 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 35, और ये हो गया 5, 535, ये 535 इस तरीके से भी आ रहा है आंसर।
लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, जो गेन परसेंट में दिया हुआ है ना उसको हम रुपीज में ला लो और जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्लस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेलिंग प्राइस की क्या रही होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी, नहीं तो वरना ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या लगेगा, आपके लिए क्वेश्चन भी कठिन लगेगा। यहां पे लिखा हुआ है अ मैन सोल्ड हिज काउ फॉर रुपीज 7,920 एंड गेन 10% एंड विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ काउ। तो इस गाय की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। देखिए चीजें बहुत सिंपल है। अगर अगर मान लेता हूं मैं इसको एक सिंपल तरीके से, मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस पे 100% गेन हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे गेन होता है हमेशा। कॉस्ट प्राइस पे क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे 100% का गेन हुआ है, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसकी 100 है, तो गेन उस पर कितना हुआ है, 10% का हुआ है। 10% का यानी कि 100 का 10% 110। और 110 की जो वैल्यू है ना, 110 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 7920 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7920 अपॉन 110, राइट। अब देखिए जीरो से तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 11 7 जा 77, 11 7 जा क्या हो जाएगा, 11 7 जा 77 हो जाएगा, और 22 आ गया। अब एक जो यूनिट है, ये हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लिया, 100 रुपीज नहीं माना, 100 यूनिट मान लिया मैंने। और जो गेन हो रहा है ना वो 10% का हो रहा है। बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना बता रहा हूं मैं, और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। गेन परसेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो 10% दिया हुआ है यानी कि 110 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 110 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितने के बराबर है, 7920 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। तो हमें 100 यूनिट यानी कि 100 यूनिट के बराबर ही तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा, राइट। क्योंकि हमने तो 110 माना, क्योंकि गेन के साथ में हम प्लस कर रहे थे। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर क्या हो जाएगा, 7200 हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है तो इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, ये मेरा तरीका था। अगर आप फॉर्मूले पे जाना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी वैल्यू पुट कर लो। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हो तो चीजें बहुत आसान है आपके लिए। पहली बात तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस जो रेट है, रेट अपॉन 100। इसके बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है 7920, और रेट आपका कितना है 110 है, तो 110 हो जाएगा। 1 प्लस 10 अपॉन 100 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 7920 अपॉन 101, और ये 110 अपॉन 100। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 7920 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 7920 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन अपॉन 110, राइट। जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो गया, और इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे 72 बार में, और ये जीरो लग गया, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 7200 आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब वॉच सॉल्ट, एक घड़ी को है ना बेचा गया, सेलिंग प्राइस उसका दिया हुआ है 1080, लॉस हुआ है 10% का। लॉस कितना हुआ उसको, लॉस हुआ है 10% का। अच्छा 10% का जो लॉस हुआ है ना वो किस पे हुआ है, वो कॉस्ट प्राइस पे हुआ है लॉस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो मान लेते हैं जो उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस रही होगी वो 100 यूनिट रही होगी, उसको लॉस हुआ है 10 का। तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, जो जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितने हो जाएगी, जो उसकी सेलिंग प्राइस आएगी वो कितने जाएगी, 10% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90%, राइट। सॉरी 90% हो जाएगी। तो 90 यूनिट की जो वैल्यू है, 90 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1080 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1080 अपॉन 90।
तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कर दो, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 12 आ गया। अब 12 आ गया, लेकिन लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 12 है, तो मुझे तो 100 यूनिट की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करने पे। 12 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1200। जिसको समझ में नहीं आया ना, इसको ऐसे देखो, इसकी जो सेलिंग प्राइस है, क्या है सेलिंग प्राइस, वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 1080। कॉस्ट प्राइस का नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे कि 100 यूनिट है, और जिस पे लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको 10 का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 100 में अगर 10 का लॉस हुआ है तो 90 यूनिट हो जाएगी। तो 90 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो दी हुई है हमें क्वेश्चन में 1080। तो एक यूनिट की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, तो 1080 अपॉन 90। अब इसको जो सॉल्व कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 रुपये आ रही है। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट माना है मैंने। तो 12 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100 यानी कि 1200 रुपीज़। बहुत सिंपल है क्वेश्चन यार, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको फॉर्मूले पे जाना चाहते हो तो फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है ना उसमें से 1 माइनस जो आपका रेट है, रेट अपॉन 100 कर दो। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे इस वाले फॉर्मूले पे तो भी आंसर 1200 ही आएगा, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ उसको समझते हैं। देखिए, अ सेलिंग ऑफ स्टूल, इतने रुपए में जो कारपेंटर लॉस है 10%, इतने में अगर बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अगर जो सेलिंग प्राइस है वो 67.50 दिया हुआ है, 67.50 दिया हुआ है, तो उसको लॉस हो रहा है कितने का, 10% का। अगर 10% का लॉस हो रहा है तो हमें दिखाना है कि हाउ मच परसेंट वुड बी गेन अ लॉस बाय अ सेलिंग इट। अगर वो बाद में उसी चीज को 82.50 पे बेच रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ताकि मुझे ये पता लग पाए कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ ताकि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो सकेंगी। देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर है क्वेश्चन के अंदर, कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमें क्लियरली पता है। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 67.70, और लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। तो मैं ये मान के चल ले रहा हूं कि जो कॉस्ट प्राइस रही होगी ना उसकी, वो उसकी 100 यूनिट रही होगी, और इस 100 यूनिट पे 10% का लॉस हुआ है, यानी कि जो उसको सेलिंग प्राइस रही है उसकी, वो रही है 90 यूनिट, और इस 90 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 67.70 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई उसकी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 67.70 अपॉन 90, राइट। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं या फिर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि कॉस्ट प्राइस निकल आ जाए। तो एक यूनिट की वैल्यू तो ये है 67.70 अपॉन 90, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। तो अगर 100 करेंगे तो ये तो पॉइंट ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6770 अपॉन 90। अब इसको सॉल्व कर लो बॉस, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है ना 9 और जो कॉस्ट प्राइस इसकी आ रही है वो कितनी आ रही है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 75। देखो देखो जैसे 63, 63 राइट, और ये हो जाएगा 63, 63 4 5 6 7 40 47 राइट। अब ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी आ गई है, कॉस्ट प्राइस इसकी आ जाएगी 67 है ये, और एक सेकेंड 67.70 है, और अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 19, ये आएगा 7.50 समथिंग आना चाहिए इसका
कॉस्ट प्राइस 67.50 में अगर हम 90 का डिवाइड करते हैं और 67.50, एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन 70 है ना, ये 50 आई थिंक, एक सेकेंड मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये 50 ही है, मैंने 70 लिख दिया, ये 50 है, सॉरी। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम अपने इस वाले प्लान पे। यार गड़बड़ हो गई है, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस जो है ना, मैंने गड़बड़ लिख दिया था। सेलिंग प्राइस जो है ना वो 67.50 है, और जो लॉस हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, 10%। कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया है इसकी कि 100 यूनिट है। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 यूनिट है। देखिए इस फॉर्मूले से करोगे इजीली सॉल्व होगा, 100 यूनिट है। अब इस 100 यूनिट पे उसको घाटा हो रहा है, कितने का, 10 का घाटा हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं 90 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितनी दी हुई है, 67.50 दी हुई है। तो एक यूनिट की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो 67.50 अपॉन 90। तो 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 67.50 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए जब मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 6750 अपॉन 90। तो जब 90 करोगे यहाँ पे आप, तो ये 9 से, तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करोगे तो 9 7 जा 63, राइट, 9 7 जा क्या हो जाएगा, 63, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 75 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब देखो क्वेश्चन में कमाल, कॉस्ट प्राइस हम निकाल चुके हैं। कॉस्ट प्राइस क्या आ चुका है, 75 आ चुका है कॉस्ट प्राइस। अब इसकी कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज है, लेकिन बेच इसको रहा है 67.50 में, तो उसको 10% का घाटा हो रहा है। लेकिन वो ये चाह रहा है कि उसको प्रॉफिट हो, वो ये चाह रहा है प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट करने के लिए उसको जब दूसरी बार में बेच रहा है ना, वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 82.50। तो इस पे कितने का उसको प्रॉफिट हुआ 82.50 में, देखिए 82.50 में जब बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हो गया कितने का, 82.50 में से माइनस करना होगा 75 को। तो क्या आ जाएगा, 75 को माइनस करेंगे तो, अगर हम इसको 75 को माइनस करेंगे तो 7.50 आ गया, 7.50 आ गया। ये क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट तो आ गया 7.50, प्रॉफिट हमारा कितना आया, 7.50 आया है। प्रॉफिट हमारा कितना आया, प्रॉफिट हमारा कितना आया, प्रॉफिट हमारा आया 7.50, 7.50, ये प्रॉफिट आ गया। अब हमें देखना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, तो 7.50 का हम परसेंट फाइंड आउट करेंगे। 7.50 का हम कितना परसेंट पे फाइंड आउट करेंगे, इसके कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस है 75 इंटू 100। तो ये देखिए ये 750 हो जाएगा अपॉन 75, 10 आ जाएगा, कितना जाएगा, 10%। तो यहाँ पे हम कितना कह सकते हैं, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है 10% का। कितने परसेंट का गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है उसको। हम कह सकते हैं कि जो गेन परसेंट है वो क्या आ रहा है, वो 10% का गेन आ रहा है। तो 100 यूनिट से भी आप क्वेश्चंस को मान करके सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा बहुत ही यूनिक तरीका है जिसके थ्रू किसी भी क्वेश्चंस को ना, अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हो, अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आगे चलते हैं और 11th क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब 11th क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, इसको भी देखो मैं उसी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय सेलिंग अ बेड शीट 75 रुपीज, अ मैन लॉस 4%। अगर सेलिंग प्राइस इसमें दी हुई है, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 75 रुपीज दिया हुआ है। अब 75 रुपीज जो सेलिंग प्राइस दी हुई है ना, उसमें उसको लॉस हो रहा है 4% का, 4% का लॉस हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 यूनिट रही होगी, और 100 यूनिट पे 4% का लॉस हो रहा है, यानी कि 96 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 96 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 है। 96 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 रुपीज है। अब ये जो 96 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है 75 है, तो मुझे एक यूनिट की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 अपॉन 96। अब 100 यूनिट की फाइंड आउट कर लेंगे तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को तो 100 यूनिट माना है मैंने। तो 75 अपॉन 96 मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100,
राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7500 मल्टी डिवाइडेड बाई 96। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें निकल जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या आया है हमारे पास में, अब देखिए इसको कॉस्ट प्राइस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 625 और ये 8 से करेंगे 8 आ जाएगा। ये तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास में। अब इस कॉस्ट प्राइस पे 20% का गेन हमें करना है। तो 20% का गेन अब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 20% का गेन चाहिए, यानी कि इस पे 120% निकाल लेंगे इसी का डायरेक्टली। तो इसी का अगर 120% निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 625 का 120% हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको चाहिए 20% का गेन। कितना चाहिए, 20% का गेन चाहिए। और मेरी जो कॉस्ट प्राइस निकल करके आ रही है ना, वो 625 अपॉन 8 निकल करके आ रही है। तो 100 पे अगर मैं 100% पे अगर 20% का गेन करूंगा तो 120% हो जाएगा। तो डायरेक्टली 120% अपॉन 100 इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं 5 से, तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ये 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल आउट हो गया। 2 से 6 बार में ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 8। अब 2 से फिर से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 125 इंटू 3 अपॉन 4, 125 इंटू 3 अपॉन 4, 125 इंटू 3 अपॉन 4, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 93.75 आएगा, 93.75 आएगा। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, उसको यूनिट के बेसिस पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया। अब उस कॉस्ट प्राइस पे मुझे 20% और चाहिए। तो 20% और चाहिए मतलब 100, या तो 20% निकाल लो पहले और फिर उसमें जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्लस कर दो, तो भी आपके लिए आंसर सिंपल हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 20% निकाल लिया, फिर कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दिया। तो उस कॉस्ट प्राइस को डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, 100 प्लस 20 यानी कि 120% उसका निकाल लिया प्रॉफिट के साथ में। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसीलिए 120 रखा। आप चाहें तो पहले 20 निकाल लो, पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 625 का 20% निकाल लो, राइट। और जो आंसर आएगा ना इसको सॉल्व करने के बाद में, उसको किस में प्लस करोगे, 625 अपॉन 8 में प्लस कर देना उसको, फिर सॉल्व करोगे तो 93.75 ही आएगा, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन। और इसमें 93.75 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करते हैं कि 12th वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, अगर आप 12th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12th को समझ लेते हैं थोड़ा सा। और इसके लिए मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटी कर देता हूँ ताकि क्वेश्चंस आपको दिख पाए अच्छी तरीके से, राइट। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया हुआ है कि एक आदमी है जो परचेस कर रहा है पुराना मोबाइल फोन 700 रुपये में। कॉस्ट प्राइस उसकी क्या हो रही है, परचेस कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है उसकी 700 हो गई है। और उस पर 50 रुपये और खर्च हो रहा है उस पर, तो 50 रुपये और उसमें प्लस कर देंगे, ये 750 हो गई उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस। और वो रिप्लेस कर रहा है, तो इट सोल्ड अ मोबाइल फोन 1000, उसको 1000 में बेचा उसने, 1000 में बेचा। प्रॉफिट परसेंट क्या है, देखिए ये तो इसको बेच दिया उसने 1000 में। 1000 में से 750 रुपये अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 750 रुपये माइनस करोगे तो इसमें आ जाएगा कितना, देखिए 750, देखिए इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 750 को माइनस कर लो, 750 को माइनस कर लो, ये 0 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 250 आ गया, 250 आ गया। अब 250 तो आ तो गया है। अब 250 हम किस पे निकालेंगे, ये 250 अपॉन ये देखिए 250 आ गया। 250 क्या है हमारे पास में, 250 आ गया हमारे पास में इसका प्रॉफिट। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 250 प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो 250 किस पे निकालेंगे, 75 पे निकालेंगे, 750 पे निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसकी इतनी आ रही है टोटल खर्चों के बाद में। 0 से तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 25, अगर 25 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा 100/3। 100/3 का मतलब क्या होगा, 33.33। इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा, 100/3 को डिवाइड करने पे 33.33 आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 33.33। ये इसका प्रॉफिट परसेंट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं और बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 13। कॉस्ट प्राइस दी हुई है 15 टेबल की
और सेलिंग प्राइस 20 टेबल्स की, हमें लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स, 15 टेबल्स की जो कॉस्ट है इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, 20 टेबल्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है। तो एक टेबल की अगर कॉस्ट प्राइस अगर आप निकालोगे तो 20/15 के इक्वल है, राइट। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो 5 4 20 और 5 3 15, 4/3। अब ये 4/3 आ रहा है ना, 4/3 आ रहा है ना, जो 4/3 आ गया ना आपके पास में। अब आप देखिए यहाँ पे, जब मान लेते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कि एक चीज़ की कीमत 1 रुपये है। अब इसको इस तरीके से देखो यार, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई में कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि जो 15 टेबल की कॉस्ट है ना, एक टेबल की कॉस्ट मैंने 1 रुपये मान ली, तो ये 15 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस 15 टेबल की। और जो सेलिंग प्राइस है ना वो 20 टेबल्स के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20 टेबल्स के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस 20 हो गया। सिंपल, हमने 1 रुपये मान लिया भाई, अपनी तरफ से 1 रुपये मान लिया। तो कॉस्ट प्राइस तो आप 10 रुपये भी मान सकते हो, 10 रुपये मानोगे तो ये 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें, खरीद रहा है 15 रुपये में, बेच रहा है 20 रुपये में, तो इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 20 - 15, यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है इसको। ये बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ उसको बताना है, फाइंड द लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी है। तो 15 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। ओहो, गड़बड़ हो गया, मैंने उल्टा कर दिया। ये जो है ना उल्टा हो गया, यानी कि लॉस होगा, यहाँ पे लॉस होगा। ये इसका सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे आ गया कितने रुपए का लॉस, उसको उसको आ गया है 4 रुपये, 5 रुपये का लॉस। 5 रुपये का लॉस किस पे आया, इसके कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 20 पे इंटू 100। ये हो गया 5, 5 5 से 25। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो 25% इसका लॉस परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा। देखिए कैसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, 20 टेबल्स। तो एक टेबल्स की एक मतलब 15 रुपये आ गई उसकी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है उसकी, 20 रुपीज़, क्योंकि 20 हमने मान लिया। अब जो उसको लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है। तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, तो 5 रुपये का लॉस किस पे, उसके कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। ये देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 5 5 से क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल है यार, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है। अब ये कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको समझना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। अब ये जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना 6 पेंस का, वो इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेंस। अब देखो, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6 पेन का, जो कि इक्वल है कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स के, इक्वल। अब 1 रुपये कॉस्ट मान लेते हैं, यानी कि वो 6 रुपये में बेच रहा है। 6 रुपये, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन्स। तो 7 सेलिंग प्राइस जो है 6 पेन का, वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस 7 पेन्स के कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 7 पेन, यानी कि सेलिंग 1 रुपये है तो 7 रुपये हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, 6 रुपये। अब देखिए 1 रुपये का इसको घाटा हो रहा है, 1 रुपये का घाटा हो रहा है ना, सॉरी, 1 रुपये का इसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है या गेन हो रहा है। 7 रुपये में बेच रहा है और 6 रुपये में खरीद रहा है, तो 1 रुपये का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 रुपये का, 7 - 6 यानी कि 1, राइट, 7 - 6 यानी कि 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 यानी कि 100/6। 100/6 का मतलब क्या हुआ, 100/6 का मतलब हुआ 16/2/3। डिवाइड करने पे आएगा 16/2/3, ये देखो
16/2 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको कैंसिल आउट कर लो, और ये 50 हो गया, ये 2 हो गया, ये 50 हो गया, और ये सॉरी ये 50 हो गया, ये 3 हो गया। तो 15/3 देखो, 16 3 ज़ा 48, 48 और 2 50, 50/3। तो ये देखो 50/3 आ गया आपका आंसर। तो 16/2/3 इसका क्या है, आंसर है, यानी कि गेन परसेंट आएगा इसमें। क्या आएगा, गेन परसेंट आएगा। तो 1 रुपये मान के करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगी। अब क्वेश्चन नंबर, तनुजा ने दिया हुआ है, तनुजा बॉट 2 हाउस, और 2 घर खरीदे, और शी सोल्ड 1, एक बेच दिया उसने, और तो कितने मनी उसके पास बचे हुए हैं। तनुजा ने 2 घर खरीदे हैं और उसकी जो कीमत है 23,90,000, सॉरी 2 लाख, ये 2,39,500। 2 घर खरीदे और एक उसमें बेच दिया, उसमें 85,000 में, एक 85,000 में उसने बेच दिया, 85,000 में उसने बेच दिया, राइट। तो उसके पास कितने रुपए बचे, 0 0 5 4 और 5 ये हुआ, और ये 1 ये बचा। और अदर वन इज फॉर 1,75,000, हाउ मच मनी डिड सी हैव। तो ये 1,54,000 यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि उसने 2 घर खरीदे 23,95,000 में, सॉरी हाँ 2395, 2 हाउसेस, एक घर इसका इतने का है और दूसरा इसका इतने का है, और एक उसने सॉल्व कर दिया, और एक और घर जो इसका 1 4 इतने, तो अब एक के पास और भी रखे हो 175, इसको प्लस कर देंगे तो इसको में आइडिया लग जाएगा कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, राइट। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ये जो 154, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। जो कॉस्ट प्राइस है ना 2 घरों का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस है ना, कितना दिया हुआ है, 239,500, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। और सेलिंग प्राइस उसका कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है उसका, सेलिंग प्राइस 2 घरों का, एक तो बेच रही है कितने में, 85,000 में, और दूसरा जो बेच रही है अनदर वन इज फॉर 1,75,000। ये है एक्चुअल में क्वेश्चन, समझना पड़ा ध्यान से। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2,60,000, 2,60,000। मतलब कि उसने घर खरीदा 2 लाख, 2,39,500 का, बेचा 2,60,000 में। तो कितने रुपए उसके पास हैं अभी, यानी उसको गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है, माइनस कर दो 2,60,000, ये 2,60,000 जो है ना, 2,60,000, ये 2,60,000 होंगे, इसमें से कितना माइनस करना है, 2,39,000 को माइनस कर दो, तो 2,39,500 को माइनस कर दो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 3 गया 2, तो 20,500। ये ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और देखिए यूनिट वाले बेसिस से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे पीयूष ने परचेस किया एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत है 1150। उसने उसको बनवाने में, उसके मेंटेनेंस में 150 खर्च कर दिए, यानी कि उसको पड़ा कितने का, ये उसको पड़ा ये 1,300 रुपये का। अब ये 1,300 में फ़ोन खरीद रहा है और उसको बेच रहा है 1,500 रुपये में, यानी कि ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और वो बेच रहा है कितने में, 1,500 रुपये में। 1,500 रुपये में बेच रहे हैं भाई साहब ये, तो इनको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया बताओ, आप कोई चीज़ 1,300 रुपये में खरीदोगे और 1,500 रुपये में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 200 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ भाई साहब, आपको प्रॉफिट हुआ है 200 रुपये का। ये किस पे हुआ है, ये हुआ है 1,300 पे, और मल्टीप्लाइड कर दो आप 100 का, देखो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। ये जीरो से है ना, ये जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 200/13, 213, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13 बन जा 13 और 65 65 और अपन 38%। इसको डिवाइड करोगे ना, पॉइंट वाला डिवाइड, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा 15.38 आंसर होगा। 15.38, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और आई होप कि ये जो लेक्चर है इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और सिंप्लीफिकेशन से भी 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और ये जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कोई सुझाव सजेशन देना है तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको सुझाव या सजेशन देने के लिए आप बिल्कुल सुझाव सजेशन इस पे दे सकते हैं, इस नंबर पे। इसके अलावा अगर आप हमारे बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आपको लिख के भेजना होगा ज्वाइन गदर। क्या? ज्वाइन गदर लिखना है आपको और अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है तो ज्वाइन गदर अमित, और जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे इंदौर से तो इंदौर आपको लिखना है। और फिर हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहाँ पे और प्रैक्टिस कराएंगे। नोट्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्रैक्टिस करेंगे और आप 1-to-1 इंट्रो सेशन भी होगा वहाँ पे। सो आई होप कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा सुझाव और सजेशन भी दे सकते हो, जिससे कि हम अपनी वीडियो लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.